हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का परिवर्तन बोधि चैनल पर स्वागत करता हूं और परिवर्तन कोचिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और आज ये डिजिटल बोर्ड पर पहली क्लास है इंटरेक्टिव पैनल पर। तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि अपने कोचिंग में भी इंटरेक्टिव पैनल आ चुका है और अब से इसी पर क्लासेस होंगी और बच्चों को भी क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस भी इसी पर होंगी। तो आज हम अपना पहला क्लास इस पर शूट कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है पहली बार जो है इंटरेक्टिव पैनल पर चलने जा रही है। तो अभी देखते हैं कुछ मैथ के क्वेश्चंस हम कराएंगे आपको। इसमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को जो है देखते हैं कैसे करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से और कॉन्सेप्ट के तहत चलेंगे। देखिए, मेरा बेसिक पर ज़्यादा जोर रहता है क्योंकि जो बच्चे जनरली ज़्यादातर टीचर जो है शॉर्ट ट्रिक्स पर जोर देते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक तो बताएंगे ही क्वेश्चन में, लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट जाने जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो फिर एग्जाम में अगर जरा सा भी क्वेश्चन बदल गया तो फिर वो बेकार हो जाती है शॉर्ट ट्रिक, फिर वहाँ पर काम नहीं आता है शॉर्ट ट्रिक। तो इसलिए पहले उस चीज़ का बेसिक नॉलेज हो, उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो उस क्वेश्चन का, और उसके बाद फिर जो है जब आप ट्रिक को समझेंगे तो वो और अच्छे से ट्रिक समझ में आती है। तो अभी फिलहाल हम दोनों से बताएंगे प्रॉफिट लॉस के बारे में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन मैथ का। और जिन लोगों ने चैनल अभी नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लाइक करिए और उसको आप शेयर भी करिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करिए। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ ये जो 434 रुपए दिया है, ये लाभ हानि के क्वेश्चन में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वस्तु कितने में खरीदी गई है जिसको कि हम क्रय मूल्य कहते हैं, और वस्तु कितने में बेची गई है जिसको कि हम विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। यानी जब दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है तो वो उसका क्रय कर रहा होता है, यानी वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी जिसको कहते हैं। और जब दुकानदार उस वस्तु को दोबारा बेचता है तो उसको विक्रय कर रहा होता है, यानी कि सेलिंग कर रहा होता है, यानी वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ जो वस्तु का दिया गया है कि रमेश ने एक वस्तु को 434 रुपए में बेचा है, तो 434 रुपए में बेचने का मतलब ये हुआ कि ये इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ, यानी जो वस्तु है वो उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 434 रुपए। अब देखिए, 434 रुपए पे बेचा है और उसके बाद 24% का लाभ कमाता है, यानी कि ये 434 रुपए की वस्तु बिकी है। अगर हम इसको देखें ध्यान से, इसको थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा हम लोगों को, चलिए इसको भी देख लेते हैं बाद में। तो अभी देखिए, ये जो सेलिंग प्राइस है वस्तु का, ये 434 रुपए है, और ये जो प्राइस बेचा गया है इस पर 24% का प्रॉफिट हुआ है, यानी लाभ हुआ है। यानी कि जितने की भी कॉस्ट प्राइस था वस्तु का, उसमें 24% इंक्रीज करके दुकानदार ने बेचा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 24% का लाभ दुकानदार को हो रहा है, इसका मतलब जो वस्तु है वो 24% बढ़ाकर बेची गई है, जितना भी उसका प्राइस था। तो ये जो 434 है, ये जितना भी सीपी हो, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो x में जब 24% बढ़ाएंगे तो वो 434 के बराबर आएगा। ठीक है, तो x में जब हम मान लीजिए अगर x में 34% बढ़ाना है तो दो तरह से आप कर सकते हो, या तो x का 34% निकाल के सीधे 34 में जोड़ो, या फिर सीधे सीधे x का 24% बढ़ा दो। 34 नहीं है, 24 है, अभी 34 निकल गया था मुझसे। तो x का 24% अगर बढ़ाना है 24%, तो x का सीधे सीधे 124% जो होगा वही, यानी कि 100 पर 24 बढ़ रहा है, यानी x का 124% जो होगा वो हमारा 434 के बराबर होगा। तो यहां से जब हम x निकालेंगे तो सीधे सीधे 434, ये 100 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 100 बटा 124 बस। और इसी को आप सरल कर लेंगे तो ये 3.5 बार में जाएगा
और 3.5 इंटू 100 यानी कि 350। तो यही इसका जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 350। तो इधर से बता दे रहे हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये 434 जो दिया है ये है सेलिंग प्राइस, और 24% का प्रॉफिट है यानी गेन आया है, और 24% का प्रॉफिट जो आया है वो 434 पर बेचने पर आया है, ना कि खरीदने पर। तो जो जितने पर उसने खरीदा था उसमें 24% जब बढ़ा देंगे तो वो 434 के बराबर होगा। तो x का 124% जो है वो 434 का होगा, अब x की वैल्यू 350 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। आइए दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसको हिंट देंगे और आप लोग करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरी स्लाइड आएगी कहाँ से, यहाँ से। अच्छा हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा अभी समय लगेगा हम लोग को, अभी नया है तो थोड़ा सा धीरे धीरे जो है आदत आएगी। और बाकी आपको मेन चीज़ है क्वेश्चन समझने से। तो जैसे एक घड़ी जिसकी कीमत 250 है 300 रुपए की बेच दी गई। अब यहाँ देखिए दोनों चीज दी हैं, सीपी भी दिया है यानी क्रय मूल्य भी दिया है और विक्रय मूल्य भी दिया है। एक घड़ी जिसकी कीमत, ध्यान से देखिए, एक घड़ी जिसकी कीमत 250 है तो ये सीपी है दिया हुआ है, ये सीपी दिया हुआ है, और 300 रुपए की बेची गई यानी ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो कुल कितने प्रतिशत लाभ, बहुत आसान है, आप सीधे डिफरेंस देख लो कितने का है, यानी सीपी हमारा जो है वो 250 है और जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा 300 है। तो यहां से यहां में हमारा जो लाभ हुआ है अगर देखें तो 50 रुपीज का हुआ है। बहुत आसान है, इसी को जब प्रतिशत लाभ में बदलते हैं तो बस इसको ये देखना है कि ये जो 50 रुपए का लाभ है ये कितने पर है। 250 रुपए की चीज थी उस पर 50% का लाभ, 50 का लाभ हुआ, तो परसेंट में 50/250 और इंटू 100 बस। तो ये एक जीरो काट दिया करिए और 25 दूना 50 और 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो सीधे सीधे आंसर 20% हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल लेवल पर पहले लेके चलना है ताकि वो क्वेश्चन जो है आप बहुत आसानी से कर सको। और दूसरी चीज, आप चाहे जितनी ट्रिक जान लो, जब तक कि आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छा नहीं होगा तब तक आप उस चीज का आंसर अच्छे से नहीं निकाल सकते हो। और वो तभी निकलेगा, कैलकुलेशन तभी होगी अच्छे से जब आप डेली का डेली कैलकुलेशन करोगे। तो इसलिए आपको कैलकुलेशन बहुत मस्ट है कि ये सब जो गुणा भाग काट पीट है ये तभी आप कर पाओगे जब आप खुद इसको करोगे। तो आप जब भी वीडियो देखो या जब भी किसी का कॉन्सेप्ट समझो तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, उसको पूरा उतारने की कोशिश मत करो। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया फिर उतारोगे तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन ये है, एक मद 7130 रुपए में बेची जाती है जिससे 15% का लाभ होता है। तो इस मद का लागत मूल्य, सेम जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन कराया था रमेश वाला, तो यहां भी जो सेलिंग प्राइस दी गई है, जो सेलिंग प्राइस दी गई है, जो विक्रय मूल्य दिया गया है वो है 7130 और हमको कास्ट प्राइस निकालना है तो सीपी निकालना है। अब हमको ये पता है कि इसको जो बेचा गया है वो 15% प्रॉफिट पर बेचा गया है। इट मीन सीपी का 115% जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस है 7130। बस अब आपको बस सीपी सॉल्व करना है। तो इसको 7130 गुणे 100 और बटा 115, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसमें नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर देख लीजिए और आंसर टिक करिए, ठीक है। बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और आगे कराएंगे, लाइव क्लासेस भी चलेंगी और जल्दी ही इन छुट्टियों में भी लाइव क्लासेस हम चलाएंगे जो दशहरे की छुट्टी हो रही हैं। और आप सभी को नवमी और दशहरे की शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और जो कोचिंग के छात्र हैं वो तो लाइव क्लास अब करेंगे ही। बाकी आप लोग, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी लाइव क्लास कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसके लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। और एक चीज का मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिन बच्चों की भी मैथ बहुत वीक है वो अगर क्लास करेंगे तो बहुत ही सरल ढंग से उसको कराया जाएगा और बहुत ही बेसिक ढंग से, और बेसिक ढंग में ही हम शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे कि कैसे उसको जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक यही है कि अगर सेलिंग प्राइस दिया है और कॉस्ट प्राइस पूछे तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जितना लाभ है उस 100 में जोड़ के उससे भाग दे देते हैं। अगर यही हानि होता तो 100 में घटा के भाग दे देते। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक भी चलेंगी, उसको भी हम आगे बताएंगे। तो इसलिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो अच्छा लगा है तो वो लाइक भी कर दीजिए और उसको शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर लाइव क्लासेस में भी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप सभी को क्लासेस ये दोनों तीनों क्वेश्चन सही से समझ आया होगा। थैंक यू।